अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एक्स पाक आर्मी चीफ। तो देखते हैं भाई कि जो कि उनके साथ हुआ भाई फ्रांस में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि हमारी भोली आवाम क्या सोचती है कि अब भी बदली है या नहीं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी जलील होते हैं और खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। जनाब साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलोचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करे। हमारी जो पाकिस्तानी जो अब हाइब्स हैं, इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तालीम दे दी, और वो तालीम भी इस तरह की दे दें कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है। आपको भी पता है कि तालिबान की मिलिट्री और ये सारी चीज़ों को ट्रेन करने वाले कौन है? सारों को पता, पाकिस्तानी है वो, ठीक है। और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है ना, रशियन वार में देख लें आप, अमेरिकन वार में देख लें, इन बिटवीन क्या शो नहीं कराया, लेकिन ये पता सारों को कि क्योंकि इतनी बड़ी पावर नहीं बन सकता पाकिस्तान। लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज हैं जिनको हम लोगों ने पनाह दे रखी है, ठीक है ना। ये आप कभी इंडस रिवर क्रॉस करें, डीए खान इवन की ये बखर झंग तक जो है ना, ये आप गुजरांवाला में चले जाएं, बल्कि आप तो आपका जो है ना ये अपर पंजाब जो हो गया ना, उसके अंदर भी हर जगह जो है ना अफगानी रह रहे हैं और वो एज ए रेफ्यूजीज रह रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको वीजे दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी वाइफ के साथ फ्रांस में एक पर्सनल टूर पर मौजूद थे, जहां की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में दिखाया गया है एक आदमी उन्हें ह्यूमिलिएट करता है, उनसे बदतमीजी करता है। जब उन्होंने कहा कि अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे, तो उस आदमी ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी, और बाद में पता चला कि बंदा जो है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हम तो कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं, फिर ये सब क्या हो रहा है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्रेज। क्या करते? मैं स्टडी करता हूँ, विद जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो फ्रांस में एक अफगानी ने किया, क्या कहेंगे आप उस मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडेमनेबल है, और ये बेशक जैसा भी है जो भी है, मतलब वो हमारे एक हीरो रहे हैं और उन्होंने एज अ मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है। और वो मतलब हमें अफगानियों को वो ये सूट नहीं करता कि इस स्टेज पे आके वो इस तरह बिहेव करें, तो मेरे नजदीक ये कंडेमनेबल है। एक अफगानी ने ये किया है, बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो आदमी जो हमारे एक्स आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। हम तो कहते हैं अफगानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की हुई है, फिर अफगानियों के लिए पाकिस्तान के लिए इतनी नफरत क्यों? एक्चुअली इसके पीछे ना मास्टरमाइंड जो है ना, वो हमारा एक बेसिक सिस्टम है। जो आप देखिएगा कि ये मतलब प्रीवियस 1 ईयर से जो एक चीज पाकिस्तानी पीपल्स में इन की जा रही है ना, ये उसकी आउटपुट ही आ रही है। अब अफगानी नहीं करेगा, कल को कोई और करेगा। अब ये एक किस्म का ये आउटपुट ही है जो हमारी पाकिस्तानी जो है ना, जो माइंड में एक माइंडसेट बना दिया गया है, ये उसका आउटकम है। तो मेरे नजदीक तो ये मतलब टोटली कंडेमनेबल है। वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मतलब कंट्री का हेड हो, आप उनको ऑफिशियली तो नहीं इस तरह कर सकते ना। आप पर्सनल ना, आपके पास मतलब इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको पर्सनल जाके करें, और ना आपको ये ऑफिशियल उसको करना चाहिए। और आप फिर उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं कि भाई वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ, उसके बावजूद जो है आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कि अफगानी पाकिस्तान से बड़ी नफरत करते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी देखा गया कि जब कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूँ, तो उस बंदे ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को गालियां देना शुरू कर दी। मतलब इतनी नफरत अफगानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए। इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए ना, तो जनाब साहब ने कहा था कि मतलब हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर हॉस्टाइल पीपल्स, दे कैरी द गन ऑलवेज, बट इन द अदर हैंड
जनाब साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलोचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करें। हमारी जो पाकिस्तानी जो अब हाईअप्स हैं इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तालीम दे दी, और वो तालीम भी इस तरह की दे दें कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है और ना इन पास्ट है, ना इन मतलब करंट सिचुएशन में है। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, ये इसका मैं सरासर मतलब कसूरवार ठहराता हूँ हमारी जो हाई अप्स हैं। इनको चाहिए कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन इस तरह आगे रिप्रेजेंट करें कि वाकई पता चले कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और एक खुददार मुल्क है। तो मेरे नजदीक तो ये होना चाहिए। अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होने की बजाय दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनके स्टूडेंट पाकिस्तान की बजाय इंडिया में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देखें कि दिन ब दिन अफगानियों के ताल्लुकात हमारे साथ खराब और इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न एक तो ये है कि हमारी इनके साथ ना एक डिप्लोमेसी नहीं ठीक, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हमने बिल्ट इन ही नहीं सही की है। और आप ये पीछे आपने देखा होगा कि हम ट्रेड करने जा रहे थे अफगानिस्तान से गंदम की, और हम उनको 2 नंबर तरीके के साथ 4500 या समथिंग पे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रूस से 2600 की ले ली। तो इसका मतलब ये कि हम अपने मुल्क में तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी एक रॉन्ग है, और इसकी परसेप्शन बिल्कुल ही जो मतलब डिफरेंट है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इंडिया जो है, इंडिया एक जैसा भी मुल्क है लेकिन वो एक ट्रेड पसंद मुल्क है। आपने देखा होगा कि तुर्खम बॉर्डर पे चाइना और इंडिया आपस में फिजिकल वार हो रही है, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो चल रही है। हमारी भी ट्रेड चलनी चाहिए, वो बेशक इंडिया हो वो चाहे कोई भी हो, ट्रेड का ताल्लुक हमारी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे है। इकोनॉमी ठीक होगी तो ये मुल्क सरवाइव करेगा, अदरवाइज हमारे इस टाइम जो मतलब एसेट्स हैं वो मतलब काफी अरब डॉलर के हैं, लेकिन हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ना, इसमें जो हमारी हाई अप्स है ना, ये इनको थोड़ा सा ना अब स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, और इनको डिप्लोमेसी भी सारे मुल्कों के साथ बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ये अक्सर बेशतर देखा गया है कि जब हमारे सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्हें भी ज़लालत का सामना करना पड़ता है। अब हमारे एक्स आर्मी चीफ को भी इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है। क्या वजह है? इंटरनेशनल लेवल पर मतलब लाइक पाकिस्तान से बाहर हमारा जब भी कोई सियासत जान जाता है, ये अब हमारा आर्मी चीफ गया, उन्हें इस तरह की सूरत का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारा जो 2 कौमी नजरिया है ना, बेसिकली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं सही करते, जिसकी वजह से जो है हमें हर वक्त जिल्लत उठानी पड़ती है। हमारा आइन देख लें, वो चाइना का जो सिग्नल है उससे ज्यादा मतलब हमारे आइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो चाइना का सिग्नल है, वो दुबई का सिग्नल है। क्या नाम है आपका? मेरा हैदरबाज नाम है, मोहम्मद फैजान नाम है। फ्रांस में जो एक इंसिडेंट पेश आया पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ और उनकी वाइफ के साथ, कहा जा रहा है कि वो जो बंदा आइडेंटिफाई किया गया है वो अफगानी है। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की, हमने उन्हें अपनी बड़ी जगह दी, तो आगे सारे मामला क्या हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखिए, जो भी नेशन जहाँ पे सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होना, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी की भी कैरेक्टर पे आपको इजाज़त है, आप कुछ खुल्लम खुला बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 चीज़, जब आपकी पुलिस और आपके बाकी इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे किसी की भी इज्जत और किसी के भी कैरेक्टर को लेकर, तो इस तरह के वाक़यात इन बिटवीन पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रोनुमा हो सकते हैं। नंबर 2 चीज़ आ गई अफगानियों की। एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि समटाइम्स आप किसी की हेल्प करते हैं कि निकला उसको फिंगर पकड़ाते हैं, वो आपको पूरा ही खींच लेता है पकड़ के। अफगानिस्तान इज जस्ट लाइक दैट। हमने अफगानिस्तान के टफ टाइमिंग में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इवन जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक टाइम ऐसा भी था कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, अफगानिस्तान हमारे पासपोर्ट पर ट्रैवल करता था। ऐसे ही है, जो उनकी मेन सेलिब्रिटीज थी वो हमारे पासपोर्ट को यूज़ किया करती थी इंडिविजुअली। तो कहने का मकसद है कि हमने अफगानिस्तान का हर मौके पे साथ दिया है, लेकिन अफगानिस्तान की जितनी भी अवाम है, इवन आप UAE का जो आज शायद आपको मैच याद हो, पाक अफगान जो मैच था, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग की। आज पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पठान जो है बाजोड़ और उसके अलावा भी वो अफगानी भी बैठा हुआ है, वो अभी भी हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर इन्होंने हमारे साथ लॉयल नहीं होना तो फिर अल्लाह ही खैर करे, क्या कह सकते हैं इस बारे में।
सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनकी मिसेज भी मौजूद थी, उन्होंने कहा भी कि आप इग्नोर करें, लेकिन उस बंदे ने जो है बाद में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को भी गालियां देना शुरू कर। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान में ना जो हमारा सियासी निज़ाम है और फिर जो और भी आपको पता है इदारे जो मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और फिर आप देखें उन इदारों की मुदाखलत की वजह से, आपको भी पता है कि तालिबान की मिलिट्री और ये सारी चीज़ों को ट्रेन करने वाले कौन है, सारों को पता पाकिस्तानी है। हाँ। ठीक है, और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है को, रशियन वार में देख लें आप, अमेरिकन वार में देख लें, इन बिटवीन किया शो नहीं कराया, लेकिन ये पता सारों को कि क्योंकि इतनी बड़ी पावर नहीं बन सकता अफगानिस्तान। लेकिन एट दी एंड क्या है, फिर हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। फिर हमारी ये आदत है बड़ी गंदी, हम खुद भी गलत हैं थोड़े से, हम भी उन्हें सपोर्ट करने के बाद हम खुद भी उन्हें तंग भी करते हैं सियासी तरीकों पे, या और भी काफ़ी सारी ऐसे ग्राउंड हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर बदतमीजी करते हैं। हमें खुद को भी थोड़ा सेटल करना चाहिए, उनके साथ भी मामला को सेटल करना चाहिए। बाकी है कि अफगानियों के अंदर जो है थोड़ी सी मुनाफिकत तो है, और वो आप जिधर भी देख लें, वो जहाँ भी बैठे होंगे हल्का फुल्का आपको मुनाफिकत वहाँ पे नजर आएगी। बाकी वैसे ही निज़ाम चल रहा है उस पर। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे किसी एक हीरो को इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह ह्यूमिलिएट किया गया? हमने अक्सर देखा, हमारे कोई भी सियासतदान जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वीडियो सामने आती हैं कि सियासतदान को जो है तंग किया जा रहा है, उसके घर के बाहर आवाज़ें लगाई जा रही हैं, वो किसी कैफे में बैठी है, कोई फीमेल है तो उसे भी तंग किया जा रहा है। तो अक्सर मतलब अपोजिट जमात की जानिब से या वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखा जाता है। क्या वजह है कि जब भी हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, हमारे सियासतदान या हमारे इस तरह के लोग, तो इस तरह के इंसल्ट का, इस तरह के व्यूज का, ह्यूमिलिएशन का जो है सामना करना पड़ता है? मैं जो इसमें कहूँगा, मैं 3 मेन पॉइंट्स कंक्लूड करूँगा। नंबर 1 ये एक तो ये कि हमारी जो कौम है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, वो भी और पाकिस्तान में रहने वाले भी, उनमें शऊर की कमी है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल का ये हाल है कि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है एथिक्स को छोड़ के, जो कि बुनियादी असूल है तालीम का। तो जिस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी जलील होते हैं और खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। नंबर 2 चीज़ जो आपने कहा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के हीरो हैं, देखें कोई भी ऐसा हीरो, चाहे वो पॉजिटिवली इफेक्ट डालता हो वहाँ पे या नेगेटिवली, दोनों की फैन फॉलोइंग भी होती है और उसके मद्दे मुकाबले लोग भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे आला हुकाम बैठे हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करना नहीं पसंद करते। आप खुद भी बेहतर जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के क्या कैरेक्टर हैं या वो किस डबल कॉन्स्पिरेसी के साथ चल रहे हैं। बिलफर्ज आज अगर कोई पीटीआई का लीडर, नून लीग के लीडर को अब्यूज कर रहा है, तो कल को जब उनको पता चलेगा ना कि मेरी सीट जा रही है, वो अपनी पार्टी छोड़ के ओपोनेंट के पास आ जाएंगे। इस तरह की हरकतों के बाद तो जब आप अवाम को फ्रस्ट्रेट करते हैं, देखें इंडिया हमारा नेबर है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और आज आप देखें कि इंडिया हमसे कितना आगे है, इकोनॉमिकली वो हमसे ज़्यादा स्टेबल है। हमारा अपना एजुकेशन कंसल्टेंट्स का काम है, आप नहीं जानते शायद, लेकिन इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीज़ाज बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान को वीज़ा नहीं कोई देता, और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है और अवाम ने इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना आप चलाया। हमारे तो पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाएं तो हमारी चेकिंग ऐसे होती है जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हमारा सामान खुलवा कर चेक किया जाता है, और उसके अगर मुकाबले में हम किसी इंडियन को देख लें तो वो इतने अच्छे तरीके से जा रहा होता है तमाम प्रोसेस में से कि हम परेशान हो जाते हैं। जी, उसकी रीजन ये है कि अवाम और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों, देखें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या इन्फ्लुएंस रखते हैं ओवरसीज के ऊपर भी और जितने भी मुल्क हैं उनके ऊपर, वो भी आप देख लें। और सेकंड चीज, हम लोग खुद भी जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा आका और मौला एक ही चीज बना हुआ है, वो पैसा है। जबकि इंडियन जाके अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं और इंडियन जाके हर उस प्रोफेशनल काम पे कंसंट्रेट करते हैं जो उन्होंने रीजन पेश की है कि हम इस मुल्क में आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ वो अपना लाइफस्टाइल भी बेटर करते हैं। अच्छा, अब सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर आ जाते हैं। इन्होंने बात की कि जिस तरह इंडिया दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और अफगानिस्तान का भी झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
वो बेसिकली ऐसे ही है ना कि देखें, इंडिया अफगानिस्तान को फायदा देता है और अफगानिस्तान इंडिया को फायदा देता है। हम फायदा देते हैं और उसके बाद हम उनके साथ गलत काम, और वो भी हमारे साथ करते हैं। क्यों? हमारे वो जो बात इन्होंने की, एथिक्स नहीं है हमारे अंदर इखलाक नहीं है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे जुल्म होते हैं हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे आके आपके अफगानी बसते हैं, जहाँ पे आके आपके अफगानी लोग रहते हैं या इस तरह के लोग रहते हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में राइट्स नहीं दिए जाते, अपनों को नहीं मिलते, बाहर वालों को क्या मिलते हैं? वो बाहर से जो होके आए, बाहर जिस तरह वो कहते हैं जी कि सिंध वाली साइड पे बहुत सारे लोग हिजरत करके आए हैं अफगानिस्तान से, तो उनको क्या राइट मिलते हैं? हमें नहीं मिलते। तो वो उस चीज़ से भी आपके मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, लोगों के सोच पे अफेक्ट पड़ता है। फिर जो इन्होंने बात की, आपके पाकिस्तानी जब कहीं जाते हैं वहाँ जाके करप्शन ये कर रहे होते हैं, गलत काम ये कर रहे होते हैं, एजुकेशनल मैयार इनका नहीं है। जिस तरह इन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बाहर बैठे हुए एम्बेसीज में। अभी आप देख लें, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान ने गाड़ी तैयार की थी, सुपर कार तैयार की थी। पाकिस्तान ने कहाँ आज तक तैयार किया? पाकिस्तान में CBD मैरान चला रहे हैं, जो मैरान की कीमत देखिए कहाँ पहुँच गई है। ऐसे ही है। तो वही चीज जो मैंने भी आपको कंक्लूड की, हमें श्योर नहीं है। देखें, इंडिया में अगर एक चीज 10 रुपए की एक्सीड करके 30 रुपीज पे जाती है ना, पैन इंडिया पूरा बैन हो जाता है इंडिया, ठीक है। 150 करोड़ अवाम। बात ये भी है कि हम अपने मुल्क का सोचते नहीं है। देखें, अफगानी है, उन्होंने आज़ादी ली, अमेरिका ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, आगे वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं। जैसा मर्जी उधर भी है, पढ़े लिखे और जाहिल लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, वहाँ पे भी है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम अपने आप को सर्वाइवल से दूर लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को गिराते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन गिराते जा रहे हैं। सही बात है। आज से भाई कुछ दिन पहले वो भाई एक भाई ना, वो फर्स्ट विजिट वाला जो बनाता था वीडियो, उसका क्या नाम है, मोटा सा कौन? अच्छा छोड़ो, शुएब नहीं है भाई, हाँ शाहरुख खान। वो ऐसे बाल जिसने भाई रखे हैं, उसने एक बात बोली थी कि जो हमारी आवाम है ना, वो भोली बहुत है। हाँ याद है, भोली आवाम है, इसको भाई क्या बता। उसने भाई बोला था, शायद आपको वो बात याद हो। वही बात है कि देख लें कि ये आज अफगानिस्तान के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे उन्होंने को भाई उधर कत्ल कर दिया। उन्होंने सही तो भाई बात की है कि भाई हमें बोलते हैं कि आप जिहाद करो फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ भाई, लेकिन इधर आप खुद देख लो कि भाई निकरें पहनी हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, अपना भाई इधर बैठे हुए हैं, कैसे मौज कर रहे हैं। निकर पहनी क्या भाई उसने नहीं पहनी हुई थी। लेकिन ये कि आप देख लें कि वहां पर चीजें कैसे जा रही हैं। 12 अरब रुपए इतने कि भाई 1200 अरब रुपए लेकर भाई शहर हो गए हैं। तो वो आज हमारे हीरो बने बैठे हैं। दोबारा तस्वीरें आई हैं स्विट्जरलैंड की, देखी? मैंने देखी है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पैसे। हाँ जी, आपने वो नहीं देखी भाई। और उसका बेटा रोक रहा था, ना खींचो ना खींचो। ये चीजें भाई इनको कौन पता नहीं समझाया। बेसिक बात ये कि जो मतलब सवाल वो सना अमजद करना चाह रही थी ना, उसके ऊपर वो मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, थोड़े से चीजें होती हैं खुल के बोलने में, लेकिन फिर भी जो है ना वो मिलते जुलते उन्होंने जवाब दिए। क्योंकि मेन यही था कि उन्होंने मतलब अगर वो गए हैं तो वो क्यों उनके ऊपर ये हुआ है, उसकी रीजन क्या है, तो उसकी रीजन बतानी थी वो। लेकिन वो साइड के ऊपर निकल गए। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये कि हमारे एक बेसिक कंसेप्ट या एक बेसिक चीज जो है ना वो बहुत क्रिएट कर दी गई है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना वो मुनाफिक हैं। तो भाई वो कैसे मुनाफिक? आप देख लो, एक तरफ तो आप अगर पीछे देखा जाए तो हमारे एक टाइम था कि डॉलरों की बरसात हो रही थी, तो वो क्यों हो रही थी? उसके पीछे भी अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान के कारण जब हमने पैसे को तरजीह दी और इंसानियत को पीछे रखा, तो जाहिर बात है जब पैसा खत्म होना है तो लोग तो बरकरार रहने हैं। तो वो लोग वही हैं जिन्होंने फिर अपनी नफरत तो जाहिर करनी है, जिसके ऊपर हमने ये सब कुछ किया है। तो अब हम जो मर्जी करते रहे, अगर अफगानिस्तान के लोग इस हद तक मतलब हमारे ऊपर वो इस तरह का बिहेव करते हैं, तो उसमें कसूरवार तो भाई हम खुद हैं। अब जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी हम कहते रहे, लेकिन इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। अब हम उनको इल्जाम दें, हम उनको पाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक सरासर जो है ना वो एक इलॉजिकल बातें अगर देखा जाए तो। क्योंकि हमारा आई क्रिएट किया हुआ ये सारा नैरेटिव है जिसका वो नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन ये कि अब अभी तक अगर देखा जाए तो हमें इस चीज से निकलने की जरूरत है। ठीक है, अगर वो अपनी एक सिमत की तरफ निकल पड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त है, वो अभी सरवाइव करेंगे। जो जिस तरह हमने वीडियोस वगैरह उनकी देखते हैं, वहाँ पे इंडियन भाई जाते हैं, वो दिखाते हैं, तो अभी तक वहाँ पे काफी हालात जो है ना वो टफ है। लेकिन कम अज कम
वो इस चीज के ऊपर तो जरूर है ना कि वो खुद मतलब एक उनके अंदर एक गैरत है, वो अपने आप को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके लेके चल रहे हैं। हमारी तरह तो नहीं है ना, तो ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। एक पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि अफगानिस्तान के पीछे ये रीजन क्या है नफरत का, या वो क्यों नफरत करते हैं, यही बोल देते हैं। इनको मेन बात यही है कि उनको हमने पनाह दी और वो एक मुनाफकत निकले और हमने हमारा उन्होंने मतलब कि निमक खाया और निमक हराम मतलब के बने। इससे बढ़कर और इनको कोई हिस्ट्री का नहीं पता कि पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, किस वजह से हमने उनको पनाह दी, क्यों वो इधर आए और क्या उसके पीछे रीजन था। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कईयों को पता भी होगी, जो बेचारे एक पब्लिक में कर नहीं सकते, रीजन होती है काफी। लेकिन जो वाकया हुआ है ना वो काफी एक मतलब कि अब तो एक वायरल वाकया हो चुका है, तो इंडिया में भी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान में जो भी एक करता है ना एक मतलब कि एक बोलता है कि ये गलत किया, उसको भी काफी एक सुनने को मिलती है। क्योंकि एक समय नहीं लगती कि हीरो ठीक है, हीरो जब तक मतलब कि वो थे आर्मी, एक पाकिस्तानी अवाम उनको हीरो मानती थी। लेकिन अभी भाई वो एक नॉर्मल बंदे हैं कि नॉर्मल हमारी तरह ये मतलब कि एक हर चीज मतलब को वो फेस कर सकते हैं। तो भाई वाकया काफी एक हुआ है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। अफगानी था ना, तो एक उधर कानून है ये उनका बिगाड़ सकते हैं ना, ये किसी का एक बातें हैं 1-2-3 दिन तक करेंगे, बस चुप कर जाएंगे और क्या करेंगे, तब तक नहीं आ जाएगी। तो लेकिन वीडियो भाई अच्छी थी, तो सही है भाई, जैसे वो उनकी सोच हमारी अपनी सोच। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा।